अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानादस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्री मायानंद जी चैतन्य इनके साथ संवाद इस अंक में प्रस्तुत करते हैं। श्री मायानंद जी चैतन्य त्वरित समाधान करने में और अपने यानी भक्तों को, अपने शिष्यों को, अब उनसे चर्चा करने वालों का समग्र समाधान करने में अत्यंत तत्पर ऐसा लोकोत्तर व्यक्तिमत्व था। कलियुग में दिव्य दृष्टि का आविष्कार और दिव्य दृष्टि की पुनर्स्थापना करके वो अपना अवतार कार्य कर गए। आइए इस अंक में श्री मायानंद जी चैतन्य इनसे एक भक्त ने किया हुआ संवाद प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न किया भक्त ने कि कवि युगीन पुराणों के संबंध में श्री भगवान से किसी भक्त ने प्रश्न किया कि पुराणों में असंभव घटनाएं क्यों प्रतीत होती है। ऐसा प्रश्न किया तो भगवान ने उत्तर दिया कि श्रुति स्मृति के आधार से विश्वांतर्गत सब विभूतियों की लीला सहित अखंड मंडलाकार गति की गुण सादृश्यता बतलाने के लिए पुराण हैं। तमोगुण प्रधान कलियुग की रोचक भयानक भावनाओं में बंधे हुए मनुष्यों को सब ज्ञान उत्पन्न होवे, इस हेतु से कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि ने पुराणों की रचना की है। पुराणों को पढ़ते समय अथवा श्रवण करते समय यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि मननशील पुरुषों में विभूति रूप व्यक्ति का मनन प्रकृति विरुद्ध व असत नहीं हो सकता। अन्य ऋषि मुनियों के निर्माण किए हुए पुराणोक्त कर्म स्वर्ग नरक की भावना युक्त होने से जीवों को ब्रह्मपंक में ही डालने वाले हैं। उसी भक्त ने भगवान से दूसरा प्रश्न किया कि हे भगवान, पुरुष और पुरुषार्थ में क्या भेद है? पुरुषार्थ का प्रारब्ध के साथ क्या संबंध है? यह पूछने पर भगवान कहने लगे कि पुरुष प्रकाशक है, प्रकृति दिख रही है, गुणों की प्रकाशक प्रकृति है। विश्व प्रेम रखना और अंत में तद्रूप होना, यह उसका पुरुष का अंत है, यही पुरुषार्थ है। अर्थात कर्ता भाव रहित विश्व सेवा और प्रकृति गुण लीला रूप होने वाले कर्मों का कर्ता न बनना, यही पुरुषार्थ है। जीव के पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनता है, वही प्रारब्ध को घटा बढ़ा सकता है। जीव स्वतंत्र कामना से अन्न द्वारा पुरुष का वीर्य बनकर स्त्री देह में प्रकटता है। इस क्रिया में पुरुषार्थ और प्रारब्ध अर्थात दैव का एकीकरण न्यूनाधिक प्रमाण से जीव के स्वभाव में रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस नियमानुसार ही पुरुषार्थ का फल प्रारब्ध है। पीछे के पुरुषार्थ का फल अब इस समय का आगे के शरीर में मिला करता है। पुरुषार्थ प्रवृत्ति भी यंत्रारूढ़ान मायया, इस यंत्रारूढ़ता के नियम में है। निज वर्ण का कर्म करना पुरुषार्थ का कार्य है। पुरुषार्थ का फल मुक्ति है। सत पुरुषार्थ का फल सत होता है और असत का फल असत ही है। मृगजल की किमया इत्यादि के इच्छुक पुरुषों को पुरुषार्थ करने पर भी मेरा पुरुषार्थ व्यर्थ हुआ, यही फल होगा। यह सब खेल क्षर प्रकृति का कार्य है, ईश्वर से उसका संबंध नहीं। बैठने वाले का प्रारब्ध बैठता है, खड़ा रहने वाले का खड़ा रहता है तथा निद्रित रहने वाले का निद्रित रहता है। इसलिए पुरुषार्थ का यथार्थ कर्म का अधिकार है। कर्मण्य
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीव केवल कर्म करने का अधिकारी माना गया है, प्रारब्ध रूपी फल का नहीं, ऐसा श्रुतियों ने सिद्ध किया है। एक ही वस्तु में क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम ये तीनों कल्पित भावनाएं हैं। तीनों गुणों से त्रिविध स्वरूपी भासती है। तमोगुण से विश्व क्षर, रजोगुण से आत्मा अक्षर और सत्वगुण से पुरुषोत्तम। तीन गुणों के कारण केवल कल्पना में यह भेद होते हुए भी गुणातीत पुरुषार्थ में वस्तु दर्शन एवं वस्तु भेद रहित अवस्था रहती है, यह जानना। उसी भक्त ने भगवान से तीसरा प्रश्न किया कि भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप क्या है। पुरुषोत्तम का स्वरूप क्या है? अक्षर ब्रह्म और महत ब्रह्म में क्या भेद है? पुरुषोत्तम पद प्राप्ति किस साधन से होती है? जीवात्मा और अक्षरात्मा में क्या भेद है? पुरुषोत्तम पद में स्थिरता किस प्रकार होती है? भगवान कहने लगे कि पुरुषोत्तम का सगुण स्वरूप क्षर भाव है तथा निर्गुण रूप अक्षर भाव है, यह तुम जानते ही हो। हाँ कहने से अक्षर, नहीं कहने से क्षर जानना। भांति और प्रिय आदि कारण पुरुषोत्तम है, उसी का स्वरूप विश्व है। इसी कारण सगुण निर्गुण के बीच में अर्थात एक रूप पुरुषोत्तम रहता है। अक्षर ब्रह्मा का स्थूल रूप पुरुषोत्तम जानना, अतएव पुरुषोत्तम सर्वरूप है। क्षराक्षर यह उसका स्वरूप है, क्षराक्षर यह उसका स्वभाव है। पुरुषोत्तम में अक्षर गर्भ रूप रहता है और क्षराक्षर से पुरुषोत्तम पृथक है। इसका आशय यह नहीं है कि वह इनसे बाहर है। भक्त ने प्रश्न किया कि ज्ञानेंद्रियों को यह भास किसके द्वारा होता है? भगवान ने कहा कि ज्ञानेंद्रियों का सब भास अक्षर के प्रकाश से महत ब्रह्म अर्थात क्षर साम्यावस्था में होता है। पुरुषोत्तम पद में भास नहीं है। पुरुषोत्तम पद सद्गुरु के बिना प्राप्त नहीं होता। सद्गुरु प्राप्त प्रत्यक्ष युक्ति के बिना इस शब्द से प्राप्ति नहीं हो सकती। सद्गुरु प्रसाद से देह भावना छूटते ही जीवात्मा की अक्षर आत्म रूप में स्थिति होती है और अनंतर उसे पुरुषोत्तम पद में स्थिरता प्राप्त होती है। सद्गुरु द्वारा दिव्य चक्षु के पश्चात पुरुषोत्तम पद को देखते ही तद्रूपता होने लगती है। फिर लक्ष्य एवं क्षर भाव और अलक्ष्य एवं अक्षर भाव ये दोनों कल्पनाएं नष्ट हो जाती है। विश्व का अस्तित्व लय होते ही पुरुषोत्तम भाव प्रकट होता है। अक्षर भाव रूप गर्भ दिव्य चक्षु की बोध क्रिया द्वारा यह जानता है। भक्त ने फिर प्रश्न किया कि गुरु और सद्गुरु में क्या भेद है और पूज्य कौन है? भगवान कहने लगे कि जाति व्यवहार में गुरु पूज्य है तो वर्ण में सद्गुरु ही पूज्यनीय है। जब सद्गुरु प्राप्त होता है तब जाति व्यवहार में गुरु का महत्व नष्ट हो जाता है। यदि व्यावहारिक गुरु असत कार्य करे तो वह दंड का पात्र होता है, परंतु सद्गुरु से असत व्यवहार होना संभाव्य नहीं है। श्री कृष्ण जी अर्जुन के सद्गुरु गुरुर्गर्याम थे। अर्थस्य पुरुषो दासः बनकर व्यावहारिक गुरु ने असत वर्णन किया था। अर्थस्य पुरुषो दासः बनकर व्यवहारिक गुरु ने असत वर्तन किया था। इसलिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के प्रथम गुरु भीष्म द्रोणादिकों को दंड देने की आज्ञा दी। वर्ण में पूजन कल्पना किसी जाति विशेष पर ही निर्भर रहती है। वर्ण में पूजन कल्पना किसी जाति विशेष पर निर्भर नहीं है। गुणाः पूजा स्थानम, इस न्याय से वर्ण में ईश्वरी गुण पूजनीय है, फिर वह पुरुष किसी भी उच्च तथा नीच जाति का हो, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, बालक या वृद्ध।
जहाँ स्वतः को पुजवा लेने की इच्छा हुई वहाँ ज्ञान का लोप हुआ, यह जानना। क्योंकि आत्मा सर्वरूप है, एक रूप नहीं। अतः जहाँ स्वयं अपने को पुजवा लेने की इच्छा होती है वहाँ सर्वरूप आत्मा से वह अपने को भिन्न मानता है, यह अधोगति का लक्षण है। इस प्रकार श्री सद्गुरु भगवान मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने एक भक्त के ने किया हुआ संभाषण हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। यह सामग्री हमें विज्ञान निष्ठा अंक अगस्त 1963 वैतरणीय शतक 95 से प्राप्त हुआ है। और इस संभाषण से हमने पुरुष, प्रकृति, प्रारब्ध, दैव और सद्गुरु और गुरु, इन विषयों में श्री मायानंद जी भगवान इनसे प्रत्यक्ष बोध प्राप्त किया। आपसे भी आग्रहपूर्वक प्रार्थना है कि आप इन एपिसोड्स को ध्यानपूर्वक देखें, समझें, जानें और विश्वरूप परमात्मा से लय होने के हमारे लक्ष्य की ओर क्रमशः बढ़ते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।